अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखिए, आपको अंदाज़ा नहीं है, अगर आपकी नज़र आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप बेहया इंसान हैं। क्या कहा? आप बेहया हैं। हर बड़ा इंसान उसकी नज़र उसके कंट्रोल में होगी, जिसकी नज़र ही कंट्रोल में नहीं है। आप अपनी बहन से, अपने भाई से, अपनी फैमिली से, अपनी वालदा से क्या मिलवाएंगे उसे? नेवर। मैं कहती हूँ सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप उसे अपना दोस्त भी बनाएं। घर लेकर जाना तो बहुत दूर की बात है ना, आप उसे दोस्त भी बनाएं, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है जी, यू आर मेल, यू आर फीमेल, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे गवाही लेने लगी हूँ। लड़के को लड़की, याद रखें, लड़के को लड़की ऐसे करके देखेगी ना तो लड़के को बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि वो मुझे ऐसे क्यों देख रही है। लड़का बेचारा सोचता रह जाएगा कि ये लड़के मुझे, हाँ भाई, ऐसे क्यों देख रही है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आएगा। लेकिन औरत के अंदर एक सलाहियत है, औरत को अल्लाह ने ये सलाहियत दी हुई है। औरत ने अपने प्रिंसिपल्स जो है वो सेट किए होते हैं। पंजाबी का एक जुमला है, हंस गई ते फंस गई। ये प्रिंसिपल्स औरत ने अपनी ज़िंदगी में सेट किए हैं। और अगर लड़की को लड़का किसी भी अंदाज से देखेगा ना तो लड़की को फ़ौरन उसकी नीयत का पता लग जाएगा। वो उसे अच्छे अंदाज में देखेगा, बुरे में देखेगा, उसे फ़ौरन पता चल जाएगा। मैं राइट, आप भी जानते हैं ये अल्लाह ने औरत में सलाहियत दी हुई है। मेरे बाबा हैं, वो कई फ़ैसले अपनी बेगम से करवाते हैं, यानी कि मेरी वालदा से करवाते हैं। मेरे बाबा, ये काम करूं ना करूं, पार्टनरशिप करूं ना करूं, क्योंकि जो वो बताती हैं, उनकी जो पेशेंट की स्किल है वो बाबा से ज़्यादा उनकी तेज़ है। तो मेरी बहनों, हमें अल्लाह ने ये दो चीज़ें दी हुई हैं, हमारी आंखें, इन्हें नीचे रखना सीखो। जेंटलमैन जो होता है उसकी निगाहें नीची होती हैं, उसकी तकनी जो होती है वो ताड़ नहीं होती। क्या कहा? उसकी तकनी ताड़ नहीं होती। वर्ल्ड है पंजाबी का, ठीक है कि नहीं? तकनी ताड़ नहीं होती। लेकिन उसमें ये नहीं होता कि जैसे एक मर्द है, वो किसी औरत को देख रहे हैं, बस मुसलसल देखे जा रहे हैं वो, और वो औरत, हेलो भाई क्या हुआ है, क्या बताएंगे मुझे क्या हुआ है। देखिए, रिटर्न लर्न द मैनर्स। अगर आपने तरक्की हासिल करनी है, कोई पता नहीं है अल्लाह ताला आपको किस वक्त कामयाबी दे दे, किस वक्त आप कामयाब हो जाए। वक्त के प्राइम मिनिस्टर के साथ, किसी जर्नैल के साथ, उनकी फैमिली के साथ आप बैठकर डिनर कर रहे हैं और आपका मुंह खुला हुआ है, आपकी इतनी इतनी बड़ी आंखें खुली हुई हैं और आप मुसलसल उनको देखी जा रहे हैं। तो ये मैनर्स सिविलर कौन होता है? मैनर्स सिविलर्स वो होता है जिसको पता है मैंने सर नीचे रखना है। देखिए, मिसाल के तौर पर मेरे भाई बहनें या कोई सर मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके दोस्त की आंखों में हया नहीं है, वो बेहया इंसान है। ठीक है जी, क्योंकि जिसकी आंखों में हया नहीं है हम जाहिर है उसे बेहया ही बोलेंगे। आपके जो दोस्त हैं, कोई भी दोस्त है, उसकी आंखों में हया नहीं है, क्या आप लेकर उसे अपने घर में जाओगे? मैं कहती हूँ कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप उसे दोस्त भी बनाएं। आप कुछ अर्सा उसके साथ टिक कर रह ही नहीं सकेंगे। घर लेकर जाना तो बहुत दूर की बात रह जाती है ना। तो मैं ये सोचती हूँ कि आप उसको दोस्त भी बनाना गवारा नहीं समझेंगे। देखिए, मैं बस मर्दों की बात नहीं कर रही, कुछ लड़कियां, कुछ औरतें ऐसी भी हैं, वो भी बंदे को बस ताड़ कर देखती रहती हैं। यकीन करें, शौरी ज़िंदगी में मैंने आज तक किसी को ताड़ कर नहीं देखा। मुझे बड़ी शर्म आती है। इंसान हूँ, गलतियाँ, कोताहियाँ, ज़्यादतियाँ सो हो सकती हैं, लेकिन तकनी जो होती है, आई एम सॉरी, मैंने आज तक किसी को ऐसे नहीं देखा। ये क्या है? क्योंकि जब आपकी ये दो चीज़ें, आपकी आंखें आपकी कंट्रोल में नहीं है, तो ये आपका अंदर कहाँ से कंट्रोल में होगा? सर दिल की हिफाजत का हुक्म है, जिस्म कोई चीज़ नहीं है। दिल की हिफाजत का हुक्म है। दिल की हिफाजत कैसे होगी जब आपकी आंखें ही आपकी हिफाजत में नहीं होंगी? दिल की हिफाजत आप कैसे कर सकेंगे जब आप अपनी आंखों को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे? याद रखें, जब भी दिल में बुत आ जाता है ना, तो रब से जो आपका कनेक्शन है वो टूट जाता है, वो ख़राब हो जाता है। दिल की हिफाजत के लिए किसकी हिफाजत ज़रूरी है? योर आइज़ एंड लर्न। छोटे छोटे मैनर्स सीखें। मैनर्स, कल्चर, आपका बिहेवियर, आपका अंदाज, वो पता लगे कि या कोई, देखिए याद रखें, कोई इम्प्रेस इस बात से हो कि आप कितने हया वाले हैं या आप कितनी हया वाली हैं। याद रखें, आपकी ज़िंदगी में हर वो बंदा जो आपसे इम्प्रेस होता है,
وہ آپ کی حیا کی وجہ سے ہوتا ہے، آپ کے کریکٹر کی وجہ سے ہوتا ہے، آپ کے مورل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، اگر آپ خود کو بنائیں گی، خود کو سنواریں گی، اپنے آپ کو بڑے اچھے کپڑے پہنیں گی اور آپ یہ شو کروائیں گی کہ میں بہت اچھی ہوں، میں بہت خوبصورت ہوں۔ دیکھیں دنیا، اگر آپ خوبصورت ہے، حقیقت ہے کہ اگر آپ خوبصورت ہے، یہ غلط فہمی نہیں ہے آپ کی، تو وہ دنیا کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ جی یہ خوبصورت ہے، انہیں پتہ چل جائے گا، آپ کا پھر بتانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ کی ساری پرفیومز، آپ کے فیس واشز، دیکھیں وہ لوگوں کو امپریس نہیں کریں گے۔ جیسے آپ کپڑے پہنتی ہیں، آپ کوشش کرتی ہیں کہ میں اچھے اچھے کپڑے پہنوں، لوگ مجھے دیکھیں، وہ کہیں کہ یار یہ کتنی واو لگ رہی ہے۔ یقین کریں ایسے کوئی امپریس نہیں ہوتا، میں آپ کو بتا رہی ہوں، ایسے کوئی پاگل انسان امپریس ہوگا جو آپ کے کپڑوں کو دیکھے گا، آپ کے فیس کو دیکھے گا، بال کھلے ہوں گے، آپ نے لپسٹک میک اپ وغیرہ وغیرہ کیا ہوگا، اس سے اگر کوئی امپریس ہوگا، میں تو اسے پاگل بولوں گی کہ یہ پاگل بھی اس سے امپریس ہو گیا۔ یاد رکھیں، اگر کوئی آپ سے امپریس ہوگا تو آپ کی حیا سے ہوگا، آپ کے ایمان سے ہوگا، آپ کے کریکٹر سے ہوگا، آپ کے مورل سے ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ کبھی بھی کوئی بھی آپ کے کپڑوں، جوتوں، آپ کے فیس خوبصورت ہونے سے کوئی امپریس نہیں ہوگا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ لوگ آپ سے امپریس ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا اخلاق اچھا ہو، آپ کی نیت صاف ہو، آپ کا کریکٹر بالکل پانی کی طرح صاف ہو، بالکل صاف شفاف، ٹھیک ہے جی، تو دیکھیں حیا والے انسان سے لوگ امپریس ہوتے ہیں۔ اگر ہم لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہمارا بیہیویئر ایسا ہوگا، میں ہاتھوں سے باتوں کروں گی، میرا انداز ایسا ہوگا تو لوگ مجھ سے امپریس ہوں گے، تو میں آپ کو بتا دوں یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ اس طرح لوگ ہم سے امپریس ہوں گے۔ آپ سے لوگ امپریس ہوں گے تو آپ کی حیا کی وجہ سے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔